हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के प्राइवेट चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा हिस्ट्री लेक्चरर की जो लगभग 140 प्लस पोस्टें आई हैं उनके सिलेबस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर जो एसएसटी मास्टर कैडर है और जो हिस्ट्री लेक्चरर की जो पोस्ट है उन दोनों में मेन अंतर क्या है, सिलेबस का कितना फर्क है, लेवल का कितना फर्क है, आप इसकी प्रेपरेशन कहां से कर सकते हैं, इन सारी बातों के ऊपर आज की वीडियो रहेगी। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी हिस्ट्री लेक्चरर के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। अगर यहां पर आप देखें, ये ओरिजिनल रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है जो पंजाब रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट पे आपको मिलेगा। लेक्चरर हिस्ट्री, जिसमें फ्रेशर प्लस बैकलॉग की टोटल 142 रिक्रूटमेंट्स है। पहले तो हम नोटिस को डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देखेंगे, उसके बाद में आगे आपको इनके सिलेबस के ऊपर लेके चलूंगा। चलिए, अगर यहां पर जर्नल की बात करें तो जर्नल की टोटल 50 वैकेंसीज है, बैकलॉग की यहां पर कोई वैकेंसी नहीं है, तो यानी कि जर्नल की फ्रेशर प्लस बैकलॉग की मिलाकर टोटल 50 वैकेंसीज है। उसी तरीके से एससी कास्ट के लिए टोटल यहां पर 13 वैकेंसीज रखी गई है। ठीक है जी। बीसी कास्ट के लिए टोटल 14 वैकेंसीज है, एक वैकेंसी बैकलॉग की है, तो टोटल कितनी वैकेंसीज हो गई? 15। अगर आप इन सारी वैकेंसीज को ऐड कर दो, यहां पर देखिए कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर स्पोर्ट्स के लिए है। यस, स्पोर्ट्स के लिए जर्नल की 4 वैकेंसीज है, टोटल बैकलॉग की 3 वैकेंसीज है और टोटल कितनी हो गई? 7 वैकेंसीज हो गई। क्लियर है जी। नेक्स्ट, अगर आप इन सारी रिक्रूटमेंट्स की पोस्टों को मिला दो तो टोटल आपके पास 130 मिलेंगी फ्रेशर की पोस्टें, 12 आपको मिलेंगी बैकलॉग की पोस्टें, यानी कि टोटल 142 है। एक चीज मैं आपको पूरा क्लियर कर दूं कि हिस्ट्री लेक्चरर का जो पेपर था लास्ट ईयर वो 2016 के अंदर हुआ था, मेरे पास वो पेपर भी पड़ा है। लास्ट ईयर हिस्ट्री लेक्चरर का पेपर 2016 के अंदर हुआ था। तो हम जो अपना सिलेबस है प्यारे बच्चों, वो हिस्ट्री लेक्चरर का अकॉर्डिंग टू 2016 ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको ज्वाइन कर लेना है। पंजाब के जितने भी टीचर्स लेक्चरर्स हैं, रिस्पेक्टेड लेक्चरर्स हैं जो हिस्ट्री लेक्चरर की प्रेपरेशन करना चाहते हैं, उन सबको हम एक जगह इकट्ठा करेंगे, मिलकर तैयारी करेंगे। कुछ आप हमें सिखाइएगा, कुछ हम आपको सिखाएंगे। लगभग 9 ईयर का एक्सपीरियंस है मुझे जनरल स्टडी। मेरे बेसिकली 2 सब्जेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, हिस्ट्री एंड पॉलिटी। इन 2 सब्जेक्ट्स के अंदर मैं लास्ट 9 ईयर से टीच कर रहा हूं डिफरेंट सिविल सर्विसेज या एग्जाम के लिए भी। चलिए लेते हैं आज का सिलेबस। यहां पर अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाओ तो इसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एसएसटी मास्टर कैडर से इसका कितना सिलेबस ज्यादा है, कितना एक्स्ट्रा है। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पार्ट ए, हिस्ट्री ऑफ पंजाब। पहले पार्ट के अंदर गाइस दे आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। देखिए, हिस्ट्री भी 2 लेवल पे होती है, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। यहां पर हमारी स्टेट लेवल की हिस्ट्री रखी गई है। देखो यहां पर टोटल आपको 11 चैप्टर दिखाए गए हैं, लेकिन अगर आप एसएसटी मास्टर कैडर की तैयारी करते तो उसमें अराउंड 7 ही चैप्टर हैं और वो 7 चैप्टर इसी के अंदर इंक्लूडेड है, यानी कि हिस्ट्री लेक्चरर के अंदर 4 चैप्टर एक्स्ट्रा हैं। हिस्ट्री लेक्चरर के अंदर 4 चैप्टर जो है एक्स्ट्रा है। देखिए यहां पर दिखाया गया फिजिकल फीचर ऑफ द पंजाब एंड देयर इन्फ्लुएंस इन द हिस्ट्री। फिजिकल फीचर क्या होता है कि पंजाब का जो पहाड़ी इलाका है, शिवालिक हिल्स है, पंजाब की जो दरियाएं हैं, इन्होंने पंजाब के इतिहास के उत्ते कितना इंपैक्ट पाया हुआ है। ठीक है जी। दुआब की हुंदा वगैरह वगैरह। सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पंजाब, जब असीं पंजाब का इतिहास पढ़ते हैं तो बेसिकली असीं पंजाब का इतिहास किहड़ी किताबां तो पढ़ते हैं। ठीक है, फा हयान आया या हुयूंग सांग पंजाब आया, उन्होंने पंजाब बारे कित्थों लिखिया, इस तरीके दे नाल। उस तो बाद सिखिज्म शब्द का पैदा होना। सिख शब्द का मतलब की हुंदा, जब असीं सिखिज्म की उत्पत्ति पढ़ते हैं भी सिखिज्म किद्दां पैदा होया, उस तो पहला असीं सूफी महकमा भी पढ़ते हैं भी सूफी शब्द कित्थों पैदा होया। उस तो पहला असीं भक्ति सिद्धांत भी पढ़ते हैं, वेद सिद्धांत भी पढ़ते हैं, सारा कुछ विच इंक्लूड हुंदा है। बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरु गोबिंद सिंह जी के जान तो बाद सिख धर्म की जिहड़ी कमान सी बाबा बंदा सिंह बहादुर के हत्थ दे विच आई।
ठीक है जी। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਰ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਸੀ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਬੰਨਾ, ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਬੰਨਾ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਬੰਨਾ, ਟੋਟਲ 12 ਮਿਸਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਚਾਕਿਆ ਮਿਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਚਾਕਿਆ ਮਿਸਲ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸੀ ਮਿਸਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ठीक है जी। महाराजा रणजीत सिंह तो जान तो बाद महाराज खड़क सिंह आए, नो निहाल सिंह आए, राणी जींदी आई, उन्हां नाल एंग्लो सिख वॉर होए। ठीक है जी, 2 एंग्लो सिख वॉर होए ने। पहला एंग्लो सिख वॉर 45 तो 46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। दूसरा एंग्लो सिख वॉर है ਜਿਹੜਾ 1848 ਤੇ 1849 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ। 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਆਰਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਆਰਮੀ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੈਨੋਪੈਟਰਾ, ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੈਨੋਪੈਟਰਾ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਗਾਈਜ਼, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਡਾਈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ, ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਇਤਿਹਾਸ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੋਨ ਐਜ਼ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਸੈਕੰਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਰੇ ਦੇਖੋ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ, ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ओरिजिन किथे होया। ठीक है जी। डेट, एक्सटेंट, मैनी फीचर्स, कॉज ऑफ इट्स डिक्लाइन। इंडस वैली दे विच जिहड़े अर्बन सिटीज सीगे, नगरीकरण का निर्माण सी, वो किद्दां हुंदा सी, इहदे बारे पढ़िया जांदा है। ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन, वेदां दा काल कहा जांदा है। ठीक है जी। 4 वेद होए ने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अधर्वेद। आर्यन सीगे जिहड़े, इन्हां ने आके पंजाब की धरती ते वेद लिखे। उन्हां दा पॉलिटिकल सिनारियो कह जा सी, आर्थिक तौर ते आर्यन्स किन्ने ज़्यादा स्ट्रोंग सी। लेटर वैदिक सिविलाइजेशन आ गई, जिहदे विच असीं महाजनपद वगैरह भी पढ़ते हैं। ठीक है जी। महाजनपद वगैरह पढ़ते हैं। 16 बड़े शहरों का निर्माण होना शुरू होया सी। उस तो बाद महावीर स्वामी, ठीक है, यानी कि जैन धर्म ते बुद्ध धर्म की उत्पत्ति पढ़ते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पढ़ते हैं कि बुद्ध धर्म पहला धर्म सी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ आइडल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजा शुरू हुई। ठीक है। बुद्ध धर्म दी शिक्षावां की ने, जैन धर्म दी शिक्षावां की ने, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। उस तो बाद वंश शुरू हो गए, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब हुंदा है फैलाव। इस्टैबलिशमेंट, इस्टैबलिशमेंट का मतलब हुंदा है किसी थां ते पक्के तौर ते राज करना। ठीक है जी। गुप्ता एम्पायर आ गया, मौर्य एम्पायर आ गया, राजा अशोक आ गए। ये सारा कुछ असीं डिटेल च पढ़ांगे। अशोक ने कलिंगा दे युद्ध तो बाद बुद्ध धर्म अपना लिया सी, तां अशोक ने धर्म दे वास्ते की काम किते, अशोक दी अचीवमेंट की ने, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है जी। गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर नूं इंडिया दा गोल्डन पीरियड कहा जांदा सी, सुनहरा काल कहा जांदा सी, गोल्डन पीरियड कहा जांदा सी। रिसेंटली मैं SST दी क्लास दे विच डिटेल च पढ़ाया। ठीक है जी। समुंदरगुप्त, जिन्होंने नैपोलीयन ऑफ इंडिया कहते सीगे, इन्हां दे टाइम चंद्रगुप्त सैकेंड, जिहदे टाइम पहली बार चांदी दे सिक्के चले, पहला चाइनीस यात्री फा हयान, इहदे टाइम ते ही भारत आया सी। क्लीयर है जी। नैक्सट अगला है जी अपने कोले कुछ होर छोटे छोटे वंश। ठीक है। वर्धना किंगडम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। वर्धना किंगडम, राजा हर्षवर्धन जिन्हां दे दरबार च भानवट होया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओरिजिन ऑफ राजपूत एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आ जिहड़ा पीरियड है उरो मिडाइवल हिस्ट्री शुरू हो गई। उरो मिडाइवल हिस्ट्री जिहड़ी है शुरू हो गई। मध्यकालीन इतिहास है जिहड़ा उरो शुरू हो गया। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत दे विच गौरी आया, गजनी आया। ठीक है जी। सब तो पहला गुलाम वंश आया, जिन्होंने इलबारी कबीला भी कहते सीगे। गुलाम वंश तो बाद अगे फिर खिलजी आए, तुगलक आए, सईदी आए, लोधी आए। ठीक है। इल्तुतमिश गुलाम वंश का सब तो सक्सैसफुल राजा होया ते बालबन सब तो सक्सैसफुल राजा है, दोनों गुलाम वंश दे सी। अलाउद्दीन खिलजी सब तो इंपॉर्टेंट है। मुहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने पढ़िया लिखिया अनपढ़ कहा जाता सी, ये तुगलक डायनेस्टी है। विजयनगर एम्पायर जिहड़ा अपने टाइम के उत्ते बहुत ज़्यादा सोने की खेती, उसकी डायमंड की व्यापार कराया करता सी। विजयनगर एम्पायर
बड़े इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा सिलेबस दिया हुआ है इन्होंने। विजयनगर एम्पायर के नाल ही सानू पढ़ना पऊगा उरे बहामनी किंगडम बाईलैंग्वेज पढ़ाऊंगा मैं आपको, जिसमें इंग्लिश और पंजाबी दोनों में लिखा होगा, कोई चक्कर वाली बात ही नहीं है। ठीक है, बहामनी किंगडम देखो, अभी आपको अगर चाहिए हो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये सारा मैं डिटेल में यूट्यूब में फ्री पे करवा चुका हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर सारा डिटेल में यूट्यूब पे फ्री पे करवा चुका हूँ। थर्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, यूट्यूब पे फ्री में मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आपको जो टॉपिक दिए हुए हैं 4 दिए हुए हैं। ये रहा वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आप देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन दिया हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिया है। ये सारा मैंने यूट्यूब पे डिटेल के अंदर 2 घंटे की वीडियो है सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, 2 घंटे 15 मिनट की वीडियो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, यानी कि लगभग 5 घंटे में फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट करवाया विद एमसीक्यू विद थ्योरी। फ्रेंच रेवोल्यूशन की अराउंड 3 घंटे की वीडियो है, पूरा डिटेल में करवाया है। तो ये आप फ्री में भी देख सकते हो, मैसेज करके आप मुझसे मंगवा भी सकते हो 9646810103, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, मिलके तैयारी करेंगे। जल्दी ही हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो रही हैं, उसके बारे में अगर आपको कोई इंक्वायरी है तो यहाँ पर आप कॉल करके पूछ सकते हो। ये आ गया फ्रेंच रेवोल्यूशन। मॉडर्न रेनेसांस का जो पीरियड था, रिफॉर्मेशन, इंडिया में इंडस्ट्री कब लगनी शुरू हुई, ठीक है, इंडिया में लिटरेचर का विकास कब शुरू हुआ, इस तरीके से मॉडर्न रेनेसां बोलते हैं उसे। रेनेसां का मतलब होता है पूर्ण जागृति, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗਾਣਾ, that is known as पूर्ण जागृति, राइट। नेक्स्ट जे ऊपर आप देखिए होर, हाँ उरे देख लो, उरे तक ये आ गया मुगल एम्पायर, मिडाइवल हिस्ट्री, बाबर अकबर, ठीक है जी, बाबर, हिमायू, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, इस तरीके दे नाल इन्होंने सिर्फ अर्लीयर मुगल एम्पायर पूछा है। मुगल एम्पायर में भी 2 हिस्सों च वंडिया जाता है, ठीक है जी, अर्लीयर मुगल एम्पायर ते लेटर मुगल एम्पायर। इन्होंने सिलेबस दे विच सिर्फ अर्लीयर मुगल एम्पायर पूछा है, 1526 तो लैके 1708 तक जिहड़ा मुगल एम्पायर है उन्होंने अर्लीयर मुगल एम्पायर कहते हैं। ठीक है जी, ब्रिटिश ने भारत विच किस तरीके दे नाल अपने पैर पसारे, प्लासी का युद्ध 1757 च होया, बक्सर का युद्ध 1764 दे विच होया, इस तरीके दे नाल। रिफॉर्म्स ऑफ कॉर्नवालिस जिहड़ा सी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सी, विलियम बेंटिक डलहौजी, जिन्हें इंडिया दे विच पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई, डलहौजी वो बंदा सी। ठीक है जी, वुड्स डिस्पैच एक्ट लेके आया, तुसी B.Ed च पढ़िया होगा, वुड्स डिस्पैच एक्ट 1854, जिहदे तहत कहा गया सी भी इंग्लिश नूं महत्वता ज़्यादा देनी है, राइट। इस तरीके दे नाल सोशल कल्चरल मूवमेंट, समाज सुधार अंदोलन, ब्रह्मो समाज, आर्या समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है, डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने चलाई सी शेड्यूल कास्ट अपलिफ्टमेंट मूवमेंट, इस तरीके दे नाल सारी आ जाएगियां, वेरी इंपॉर्टेंट ने। ठीक है, ब्रह्मो समाज आती है, प्रार्थना समाज आती है, आर्य समाज आती है, राम कृष्ण मिशन आते हैं, ठीक है जी, इस राधा स्वामी मूवमेंट आती है, बहुत सारी मूवमेंट्स ने। ग्रोथ एंड द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ऑफ मॉडर्न एक्सट्रीमिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी, ठीक है जी। देखो 1905 तो 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਮ ਦਲ ਦਾ। INC ਪੜਾਂਗੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦ ਬਣੀ, 1885 ਚ ਬਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦ ਬਣੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਗਰਮ ਦਲ ਤੇ ਨਰਮ ਦਲ, ਲਾਲ ਬਾਲ ਪਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, फ्रीडम स्ट्रगल 1919 तो लैके 1947 तक। 1919 जलियांवाले बाग तो बाद फ्रीडम मूवमेंट शुरू हो गई। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने चलाई। मैंने लगभग 1 घंटे की वीडियो आपके कोर्स च बनाई हुई है, जिहदे मैंने गांधी जी के जन्म तो लैके गांधी जी की मृत्यु तक के उन्होंने सारे अंदोलन को बहुत डीप च जाके कवर किया हुआ। सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट, ठीक है, 1930 क्विट इंडिया मूवमेंट, 1942 कॉज ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है जी, जिहदे सी राजगोपालचार्य CR फॉर्मूला आंदा है, बहुत सारी चीज़ां आंदियां ने, ये डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। आ चैप्टर इन्होंने जांदे जांदे खतरनाक पाता। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटैग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, ये असल दे विच
लिटिल पार्ट है, पहले 2 चैप्टर कह सकते हो तुसी किहदे, इंडियन पॉलिटी दे, इंडियन पॉलिटी दे, इंडियन पॉलिटी दे, ये भी मैंने थोड़ा खुद ही पढ़ाने ने। इंडियन पॉलिटी दे आ 2 चैप्टर ने, बहुत डिटेल ने कि संविधान किवें बनया, पिट्स एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, ठीक है जी। इस तरीके दे नाल सारा डिटेल दे विच पढ़ाया जाऊगा। वेरी बहुत बढ़िया सिलेबस दिया इन्होंने, मजाक नहीं है, पढ़ना और पढ़ाना इसको। और ये हो गया आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। तो बेसिकली आज का वीडियो, बहुत सारे बच्चे जो क्वेश्चन करते थे कि सर क्या होगा। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको बतानी है, क्या बतानी है कि अगर यही आप हिस्ट्री एसएसटी मास्टर कैडर के लिए पढ़ते, अगर यही हिस्ट्री आप मास्टर कैडर के लिए पढ़ते, जैसा कि मैंने बताया कि एसएसटी मास्टर कैडर के लिए पंजाब हिस्ट्री में 7 चैप्टर है, लेकिन लेक्चरर वाले में कितने चैप्टर हैं? 11 चैप्टर हैं। सेम है, 7 अगर यहां पर है तो वही 7 इधर भी हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर हम पूरी इंडियन हिस्ट्री देखें तो 13 चैप्टर हैं एसएसटी मास्टर कैडर के अंदर, लेक्चरर के अंदर वो 22 होगी। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर 2 चैप्टर हैं एसएसटी मास्टर कैडर के अंदर, यहां पर 4 है। ये 13 इन 22 में है, ये 2 इन 4 में है। तो अगर आप दोनों की तैयारी करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, दोनों का कोर्स मिल जाएगा कंबाइंड। अगर एक की तैयारी करना चाहते हो, एक भी मिल जाएगा। सिलेबस लेना चाहते हो तो मैसेज करके आप सिलेबस भी ले सकते हो, ग्रुप में जरूर ऐड हो जाइएगा, ठीक है। इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाओ। किसी ने भी यूट्यूब पे अभी तक एसएसटी लेक्चरर की, हिस्ट्री लेक्चरर की वीडियो एक्सप्लेन नहीं करी, ताकि जो बच्चे एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।